जिन्होंने कोरोना का कोविशील्ड का टीका लगवाया उनको हो सकता है हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक। भारत में लगे कुल 175 करोड़ टीके। आखिर उन करोड़ों भारतीय जिंदगियों का जिम्मेदार कौन? क्या इस टीकाकरण की मोदी सरकार जिम्मेदार है? आइए हम आपको देते हैं जानकारी। नमस्कार, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कोरोना की वैक्सीन को लेकर। एस्ट्राजेनेका की जो कोरोना की वैक्सीन है उससे हार्ट का खतरा है, हार्ट अटैक का खतरा है। ब्रिटेन कोर्ट में कंपनी ने यह माना है कि भारत में इसी फॉर्मूले से बनी है कोविशील्ड। कोविशील्ड के भारत में लग चुके हैं 175 करोड़ से ज़्यादा डोज। कोविशील्ड को भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसी फॉर्मूले पर आज हम बात करेंगे। ये खतरा है बहुत बड़ा। ब्रिटेन की फार्मा जो कंपनी एस्ट्राजेनेका ने माना है कि उसकी कोविशील्ड कोविड के जो वैक्सीन से खतरा, साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हालांकि ऐसा सबूत रेयर मामलों में ही होगा। एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई थी। ब्रिटिश मीडिया की जो टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उसकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई अन्य को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी के खिलाफ हाई कोर्ट में 51 से भी ज़्यादा केस दर्ज है और जो केस किया है उन लोगों ने 1000 करोड़ का हर्जाना कंपनी से मांगा है। ब्रिटिश हाई कोर्ट में जमा के दस्तावेजों के आधार पर आज जो है कंपनी ने मान लिया है कि इससे जो टीटीएस का खतरा है, टीटीएस मतलब थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और सिंड्रोम का खतरा है, जिससे रक्त का जो थक्का है वो जम जाता है। थक्का जमने से प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो गिर सकती है। भारत की बात करें तो भारत में जो है 36 करोड़ कोवैक्सीन के टीके लगे थे और 175 करोड़ कोविशील्ड के टीके लग चुके हैं। तो अब ये जो सनसनीखेज आज खुलासा हुआ है, तो ये खुलासा आज भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में डरा रहा है। सबके एक जो है चौंका दिया है सबको। लोगों ने बचने के लिए, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए दवाई ली थी। आज उसी दवाई के निर्माताओं ने ये जो मान लिया है कि इससे जो है बड़ी बीमारी का खतरा हो सकता है। सबसे पहले जो है ब्रिटिश नागरिक जेमी स्कॉट ने इस पर केस दर्ज किया था। अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट के नाम से शख्स ने यह वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद उसकी हालत ख़राब हो गई थी, शरीर में खून का जो थक्का जम गया था। उसके बाद उसने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई थी थाने में, डॉक्टरों ने भी उसकी पत्नी से कहा था कि वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। कंपनी ने पहले दावे को नकारा, फिर माना। पिछले साल स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मई 2022 में स्कॉट ने आरोपों के जवाब में कंपनी ने दावा किया था कि उसकी वैक्सीन से टीटीएस नहीं हो सकता। इसी साल फरवरी में हाई कोर्ट में जमा किए गए कानूनी दस्तावेज में कंपनी इस दावे से पलट गई। इसी दस्तावेज की जानकारी अब सामने आई है। हालांकि वैक्सीन में किस चीज़ की वजह से यह बीमारी होती है, इसकी जानकारी फिलहाल कंपनी के पास नहीं है। इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद स्कॉट के वकील ने कोर्ट में दावा किया है कि एस्ट्राजेनेका की जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में खामियां हैं। वैज्ञानिकों ने 2021 में जो वैक्सीन से होने वाली बीमारी की पहचान की। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले मार्च 2021 में एक नई बीमारी वैक्सीन इंस्टीट्यूट वैक्सीन से होने वाली इम्यूनोथ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम VITT की पहचान की। पीड़ितों से जुड़े वकील से दावा किया कि VITT असल में टीटीएस का ही एक सबसेट है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इसे खारिज कर दिया था। मतलब एस्ट्राजेनेका है जो खुद लोगों से झूठ बोलता रहा, उसका झूठ पकड़ा नहीं गया। लगातार केस होते रहे, लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई होती रही। उसके बाद में एस्ट्राजेनेका जो पीछे हटता गया। कंपनी ने फिर मान लिया। आखिरकार कंपनी ने कहा कि हमने मानकों का पालन किया है। एस्ट्राजेनेका ने कहा कि उन लोगों के प्रति हमारी संवेदना है जिन्होंने अपने को खोया है, जिन्हें गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी सभी दवाइयों और वैक्सीनों की सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सभी मानकों का पालन करती है। अब ये बात करिए, हम सबको चिंता करते हैं, चिंता करते हो तो ऐसी वैक्सीन बनाई, ऐसी वैक्सीन बना दी जिससे आज पूरी दुनिया डर गई है। भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में ये ट्रेंड चल रहा है वैक्सीन के खिलाफ, एस्ट्राजेनेका के खिलाफ। भारत में चल रहा है कि मोदी अरेस्टेड, कोविशील्ड, हार्ट अटैक, ऐसे ट्रेंड भारत में चल रहे हैं अभी। तो ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है तो भविष्य बताएगा, क्योंकि अभी कोविशील्ड जो है लोगों को 1-2 साल में टीके लगे हैं। ये तो तभी सामने आएगा कि कितनी खतरनाक साबित हो सकती है।
मैं खुद बोल रहा हूँ, मैंने खुद ने टीका लगवाया है। अब आगे इसका रिजल्ट क्या होता है वो लोगों में पता चलेगा। अब लोग बाहर आ रहे हैं इसके जो साइड इफ़ेक्ट लेकर के, लोग जो हकीकत में लोगों में बीती है, अब वो केस कर रहे हैं लोग कंपनी के खिलाफ। कंपनी ने आगे कहा है, क्लिनिक ट्रायल और अलग अलग देशों के डेटा से यह साबित हुआ है कि हमारी वैक्सीन सुरक्षा से जुड़े मानकों को पूरा करती है। दुनिया भर के रेगुलेटर ने भी माना है कि वैक्सीन से होने वाले फायदे इसके दुर्लभ साइड इफेक्ट भी ज़्यादा है। मतलब इसके फायदे हैं, उससे ज़्यादा साइड इफेक्ट है। तो फिर क्या वैक्सीन है? जब फायदा है उससे ज़्यादा साइड इफेक्ट है, तो फिर इंसान तो सुरक्षित है नहीं ना। अब एस्ट्राजेनेका दावा कर रहा है कि मैंने 60 लाख से ज़्यादा लोगों की जान बचाई। अगर आपने जान बचाई, उसके बाद में अगर 60 करोड़ लोग मर गए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एस्ट्राजेनेका इसका जवाब दे। कंपनी ने यह दावा किया है कि उन्होंने अप्रैल 2021 में प्राइवेट इंफॉर्मेशन में कुछ मामलों में टीटीएस के खतरे की बात शामिल थी। कई स्टडीज में साबित किया कि कोरोना महामारी के दौरान एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन आने के बाद पहले साल में ही करीब 60 लाख लोगों की जान बची है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का कहना है कि कहा था कि 18 साल या उससे ज़्यादा की उम्र वाले लोगों की यह वैक्सीन सुरक्षित और असरदार है। इसकी लॉन्चिंग के वक्त ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसे ब्रिटिश साइंस के लिए एक बड़ी जीत बताया था। ब्रिटिश के जो PM थे उन्होंने भी माना था कि यह बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि उनके देश ने एस्ट्राजेनेका ने ये निर्माण किया था, तो उनको तो बधाई देनी ही थी। खास बात यह है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। मतलब ब्रिटेन में इस पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया है। टेलीग्राफ की जो रिपोर्ट के अनुसार बाजार में आने वाले कुछ महीने बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया है।